नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम भूस्खलन क्या है और क्यों होता है, आखिर कैसे इस संकट से बचा जा सकता है, इसी के बारे में जानेंगे। लेट्स बिगिन। बरसात का मौसम आते ही देश के कई पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन आम बात है। आए दिन सड़कें खिसकने की घटनाएं देखी जाती हैं। कभी कभी तो ये घटनाएं जान माल के लिए भी हानिकारक साबित होती हैं। इस साल फिर से पहाड़ी क्षेत्रों के कई हिस्सों में भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई हैं। पिछले दिनों नागालैंड के नेशनल हाईवे 29 पर विशाल चट्टानें 2 कारों पर खिसक गईं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भूस्खलन की घटना से 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। घंटों तक लोगों का आना जाना प्रभावित रहा। ये राजमार्ग कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से हर मौसम में जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर क्या होता है भूस्खलन। पहाड़ी क्षेत्रों से चट्टानों का गिरना, जमीन का खिसकना, कीचड़ का तेज बहाव या मलबे का विनाशकारी प्रवाह आदि को ही भूस्खलन कहा जाता है। भूस्खलन केवल जमीन का खिसकना नहीं है। आमतौर पर मलबे के बहाव को मड स्लाइड कहा जाता है, लेकिन यह भी एक प्रकार का भूस्खलन ही है। भूस्खलन अक्सर भूकंप, बाढ़, बारिश और ज्वालामुखी के फटने के साथ भी आते हैं। भूस्खलन की कई वजहें भी हैं। इनमें प्राकृतिक घटनाएं तो शामिल ही हैं, लेकिन प्रकृति के साथ मानवीय हस्तक्षेप को भी बड़ी वजह माना गया है। खासतौर पर 3 वजहों से विनाशकारी भूस्खलन आते हैं। इनमें सबसे पहला है वनों की अंधाधुंध कटाई। इसे सबसे बड़ा इंसानी हस्तक्षेप माना गया है। यह भूस्खलन के प्रमुख कारणों में से एक है। वनों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है और पहाड़ों पर चट्टानों की पकड़ ढीली हो जाती है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी और चट्टानों को बांधने में मदद करती हैं। इसलिए भूस्खलन की सबसे बड़ी वजह है अंधाधुंध जंगलों की कटाई। वनों की कटाई के अलावा भूकंप और मूसलाधार बारिश के चलते भी बड़े भूस्खलन देखने को मिलते हैं। हिमालय क्षेत्र का करीब 40% हिस्सा इन्हीं वजहों से भूस्खलन के लिए काफी संवेदनशील माना जाता है। भारी बारिश से पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन की बड़ी घटनाएं आम है। पिछले दिनों हिमालय क्षेत्र में जितने भी भूस्खलन हुए हैं, वे सभी के सभी भारी बारिश के चलते ही हुए हैं। आखिर भूस्खलन से बचने के उपाय क्या हैं? इसका सबसे अच्छा उपाय है पर्यावरण संरक्षण। प्रकृति से खिलवाड़ पर्यावरण के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। वनों की कटाई, पहाड़ों में हस्तक्षेप, नदियों का संरक्षण, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण आदि क्षेत्रों की ओर विशेष सतर्कता रखने की जरूरत है। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति के विनाश की बुनियाद पर कतई नहीं। वरना आज हम प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, लेकिन अगर कल प्रकृति हमारे साथ खेलेगी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए प्रकृति के साथ ना खेलें, सतर्क रहें। नमस्कार।